पूरे गंगा किनारे भ्रमण में एक बार एक गांव में गए थे। वर्षा हो रही थी, सर्दी का समय था, शरीर एकदम सांवला पड़ गया कि अब लगा कि रात्रि काटने के लिए कुछ गर्म जगह चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि अब हम कल सुबह चल ना पावे। एक गांव में गए कि 23, 24, 25 की अवस्था, कौन रखेगा अपने दरवाजे पे। तो गांव के बाहर देखा है जानवर बंधे हुए थे, तो उनसे कहा कि आप हमें एक रात्रि के लिए वास की व्यवस्था करेंगे। तो उनका हाँ व्यवस्था करेंगे, जहाँ भैंसे बंधे वही किनारे तुम भी लेती हो। उनका हाँ। तो उनका ओढ़ने के लिए तो देखो हम गांव के लोग हैं, कंबल देंगे, नहीं तुम लेके भाग जाओ। तो बोले जो भैंस को उड़ाते हैं वो हम बोरा दे सकते हैं, हमका पक्का दे दीजिए। वो बोरा ऐसे डाला तो शरीर गर्म हुआ। उनका 4 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, बोरा यही मिलेंगे आप। पूरे गंगा जी की यात्रा में एक ये केवल वास रहा है, नहीं तो वृक्ष के नीचे ऐसे कभी कंबल नहीं लिया आश्रम वासियों से। जैसी स्थिति उसी स्थिति, बड़ा आनंद रहता था। प्रारंभिक अवस्था में आपकी दोनों किडनी खराब हुई, ऐसा पता चला तो आपको आश्रम से निकाल दिया गया और कहा गया कि हम तुम्हारे ठेकेदार हैं। आपने उसी समय अपना सामान उठाया और आश्रम से निकल गए। महाराज जी, वहां से निकलने के बाद आपने क्या किया और आपके जीवन का संघर्ष क्या? हम राधा वल्लभ जी गए और राधा वल्लभ जी से बात की कि कहाँ रहे, क्या करें। 2 घंटा बैठे रहे, आरती हो गई ठाकुर जी की, कोई न संकेत मिला न कोई बात की। तो झोला टांगा बाहर निकले कि फुटपाथ में पड़े रहेंगे। जो ही निकले तो एक संत मिले, तो ऐसे ही राधे राधे करते। तो उनका कहाँ झोला टांगे जा रहे हो? तो बताया, और बोले चलो ना हमारे पास एक कमरा एक्स्ट्रा है। तो काली दह में उन्होंने कमरे में रखा। फिर कुछ दिन हुए तो गोस्वामी जी मिले जो राधा वल्लभ जी के हैं। तो उन्होंने कहा बाबा आजकल कहाँ रहते हो? तो हमने कहा पाठक बाबा अपने कमरे। आ जाओ ना हित धाम, कुटिया खाली है। बस हित धाम आ गए। तो हमारा जीवन का जो मोड़ हुआ वो हित धाम से हुआ। एक छोटी सी कुटिया थी, मतलब जिसमें पैर फैलाएं तो दीवार इधर इधर इधर, बस एक बाथरूम जैसी, और ऊपर छत टूटी हुई और बिजली का कनेक्शन नहीं। तो जब 10-12 वर्ष हो गए तो स्वामिनी कुंज जो बनी थी जिसमें हम सत्संग करते थे, वो सब आपस में मिल करके सब बन गए। हमको पता भी नहीं चला कैसे क्या बन गए। और बस फिर राधा के कुंज बनी, तो अब धीरे धीरे देख ही रहे हो सब। यहाँ तक ऐसे जीवन यात्रा हुई। हित धाम तक भिक्षा मांग के खाते थे, वहां से जीवन पलटते पलटते अब देखो ये जीवन आ गया। समाज की सेवा दे दी। वैसे मैजिशियन है, जादूगर। एक मेरे पास न्यूज़पेपर है, सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है ना, कोई सा भी पेपर, और एक एक पेज खोल के दिखाता हूँ। महाराज ये अलग अलग पेज देखिए, अलग अलग। पढ़ने के बाद इसे हम नष्ट कर देते हैं, जैसे फाड़ देते के फेंक देते हैं लोग। हमने ये पढ़ दिया, ये भी पढ़ दिया। जादू दिखाने के लिए कुछ ऐसा होता है कि हमारे अगल बगल नहीं होना चाहिए, सब सामने सब सारी ट्रिक होती है। अब कोई पकड़ लेता ये ऐसे किया, लेकिन अब इसको गली करने के बाद, जैसे कहते हैं कोई चीज फटने के बाद नष्ट होने के बाद साबित हो सकती है, लेकिन प्रभु की कृपा हो तो सब कुछ हो सकता है। अब बताओ इसमें क्या इन्होंने मैं कुछ नहीं बताऊंगा। महाराज एक मेरे पास माला है, और इसी तरह हमारा पूरा हिंदुस्तान है, इसमें सभी धर्मों के, सभी जाति और सभी मजहब के लोग रहते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खंड खंड करना चाहते हैं। क्या चीज लेते हैं सर? महाराज जी सही तरह काट। अब ये सारे मोती अलग अलग करता हूं। बिल्कुल महाराज जी आप हाथे से कीजिएगा। ये सारे मोती मैं आपके हाथ में डाल देता हूँ। देखिए महाराज, सारे उड़ेल लिए मैंने। उड़ेलने के बाद ये धागा निकाल लेता हूँ, बंद कर लो। महाराज जी को याद करो, भगवान जी को। इसको धागे को काटो सर, और काटिए, और काटिए। लेकिन महाराज जी आप ही ऐसे हैं जो कि सबको एक करना चाहते हैं, सबका सम्मान करना चाहते हैं। माला उछाल करके पकड़ लो। ये तो आश्चर्य की बात है, इसमें तो कोई निराला काम है नहीं, इसमें आश्चर्य की बात। श्री हरिवंश मेरी लाडली श्री। अरे ऐसे करके प्यारे गुरु जी। अच्छा पहला 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 उसको, हाँ लाड। अच्छा
आप तो सखी हैं ही राधा जी की, आप तो सखी हैं ही। ऐसे कौन करता है? सखी तो करती है, लाडली लाल को ऐसे करती है। ये तुम्हारी मम्मी ने सिखाया था क्या? अपने आप किया है? तो आप तो सखी है ही श्री जी की। फिर एक बार भगवान श्री कृष्ण के साथ सुदामा जी समुद्र स्नान करने जाए तो कहा यार तुम्हारी माया बड़ी विचित्र है। क्या है माया तुम्हारी? भगवान ने कहा समुद्र नहा लेते हैं फिर बाद में बात करेंगे। साथ ही डुबकी मारी। जो सुदामा जी ने डुबकी मारी सो एक देश में पहुंच गए। अब वहाँ स्वयंवर हो रहा था। अरे सब के अरे भाई इतने दिव्य महात्मा है सुदामा जी, आओ भाई आओ। इनका स्वागत हुआ और लड़की ने इन्हीं के जयमाला डाल दी। अब वहाँ लड़का बच्चा हो गए सुदामा जी के। और वहाँ की प्रथा थी पति को जबरदस्ती पत्नी के साथ जला दिया जाता था बांध के शव में। ओ पत्नी गई मर। अब सुदामा जी को शव के साथ बांध दिया गया। जब स्मशान में ले गए और जब जलाने को हुए तो कहा हे श्री कृष्ण रक्षा करो। तो भगवान ने ऐसे हाथ पकड़ा और समुद्र को बड़ी लंबी डुबकी मार दी। बोले प्रभु ये वो ब्याह और लड़का और बच्चा, बोले यही तो मेरी माया है, ये सेकंड में हो गया और उनको इतना सब सेकंड में अनुभव हो गया। यही भगवान की विचित्र माया। इतना सुंदर तुम्हारा भाव है कि श्री कृष्ण की बात सुनकर तुम्हारे आंसू आ गए। तो बहुत पूर्व की कोई भजन करने वाली सखी हो ली तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो यही समझाते कि सब भगवान जी श्री कृष्ण जी सब है। हाँ तो निरादर नहीं करते। ये बहुत ये पेंटिंग्स बनाती है जैसे राधा जी की। ये तो गजब की बात है भाई। आपके घर में इतनी भजनानंदी संत आ गई। ये पूर्व की कोई संत रही है? नहीं तो भगवान के लिए ऐसे आंसू आना बड़ा मुश्किल होता है। आप ही बताओ, भगवान के लिए रो सकते हो? भगवान के लिए बहुत सुंदर, बड़ी कृपा है आपकी कि जो ऐसी संतान है आपके पास। श्री कृष्ण प्रेमी पूर्व का कोई भजनानंदी महात्मा है जो अपना भजन पूर्ण करने के लिए तुम्हारे घर आया। बहुत सुंदर, भगवान की बहुत कृपा है आपकी। बोलती है पहले कृष्ण जी को राखी बांधती है, फिर बोलती है मेरा भाई है, फर्स्ट भाई मेरे कान्हा जी। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर बात। हमें बहुत अच्छा लगा बच्चा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे नाम जप करना और श्री कृष्ण से प्यार करना, फिर देखना वो जीवन कैसा उन्नतिशील बनाते हैं श्री कृष्ण। ठीक है।